वनस्तग़फ़िरुहु वनु'मिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फ़लम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फ़लम्मा क़ुज़िय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारे भाइयों और काबिल एहतराम माँ और बहनों, एक मुख्तसर सी गुजारिश और एक मुख्तसर सी नसीहत। अपना दीन संवारने के वास्ते दीन के किसी माहिर आदमी को तलाश करो। मैंने आलिम नहीं कहा, मैंने बुजुर्ग नहीं कहा, दीन का माहिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और ये लफ्ज़ मैंने ख़ुद इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मेरे शेख हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू हमेशा यही फरमाया करते थे कि दीन का माहिर तलाश करो और उससे दीन सीखो। इल्म भी, अमल भी, अखलाक भी सब सीखो उससे। और दीन सीखे बगैर नहीं आता जी। हाँ, एक बात है, बहुत से लोगों को कड़वी लगेगी, वो आपको नहीं लगने की है, मुझे पता, जो कोई जिनको लगेगी कड़वी। मौलवी होने से भी दीन नहीं आता जी। मौलवी बनकर, मुफ्ती बनकर भी दीन सीखना पड़ता है, अमल सीखना पड़ता है। इस वास्ते के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक नाजिल फरमाया, वो नबी पर नाजिल फरमाया, और फिर उम्मत को ये हुक्म दिया कि तुम नबी के तरीक़े पर चलो। जिस तरह ये कुरान पर जिस तरह ये अमल करे, इसी तरह तुम अमल करो। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो जैसे इल्म हासिल करने के वास्ते किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है, ऐसे ही अमल सीखने के वास्ते भी, अमल करना सीखने के वास्ते भी किसी उस्ताद की ज़रूरत होती है। इसलिए कहते थे दीन का माहिर, और दीन का माहिर वो होता है जो इल्म और अमल दोनों में महारत रखता। बात तो मैं ये लंबी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ बता दूँगा। हमारा हाल कुछ इस तरह का है कि हमने किसी से दुआ के लिए कहा और वो हमारा काम हो गया, जी बड़ा अल्लाह वाला है भाई, दुआ कबूल हो उसकी, उसने मैंने फला काम कहा था, बस वो मेरा काम हो गया था यार।
और तावीज़ पे तो शैतान ने लाइन लगा के ऐसे आशिक बना दिए उसके कि उसी पर ईमान है, और जिसके तावीज़ से काम हो गया, तावीज़ से तो होता नहीं, जिसके तावीज़ देने के बाद हमारा काम हो गया, बस बड़ा अल्लाह वाला जी, बड़ी तासीर है जी उसके उनमें। तो मेरे दोस्तों, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं आपसे सिर्फ आज इतनी बात करना चाहता हूँ कि इल्म को देखो और अमल को देखो, बस, और कुछ ना देखो। वो दीन को कितना अच्छी तरीके से समझता है और वो दीन पर कितने अच्छे तरीके से अमल करता है, बस ये देखो, ये देखो। फिर किसी दिन बात करूँगा मैं इंशाअल्लाह इस पर और तफसील से। हाँ, तो मेरे भाइयों, जब आपको ऐसा शख्स मिल जावे तो आप अपना काम छोड़कर उसकी बात सुनो जी। उससे दिल की दुनिया जैसी बदलती है वो न किताबों से बदलती है, न वो व्हाट्सएप पर और नेट पर बाज और बातें सुनने से बदलती। बस आज मैं इस मौजू पर इतनी ही बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईमान बड़ी कीमती चीज़ है, और आप सब जानते हैं कि ईमान के बग़ैर कोई इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। इबादत तो इबादत, कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, कोई नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं ईमान के बग़ैर। ये अगर हम इस दुनिया से ईमान लेकर चले गए, चाहे बिल्कुल अदना दर्जे का ईमान लेकर चले गए, तो बहुत कुछ उम्मीद है, बहुत कुछ उम्मीद है। ये भी उम्मीद है कि अदना दर्जे के ईमान के साथ हम दुनिया से जावें और गुनाह की पोठ बांध कर ले जावें और फिर भी सीधे जन्नत में चले जावें। ईमान की बदौलत कोई अल्लाह वाला भी सिफारिश कर सकता है, नबी भी सिफारिश कर सकता है, अल्लाह भी माफ़ कर सकता है बग़ैर किसी सिफारिश के। और ना भी ऐसा हो और जहन्नम में भी जाना पड़े तो फिर भी उम्मीद है कि किसी न किसी दिन निकल आएंगे। और अगर ईमान नहीं है फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। न अल्लाह की तरफ से माफ़ी की कोई उम्मीद, उसने पहले ही ऐलान कर रखा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह कुफ्र और शिर्क को नहीं बख्शेगा, उसके अलावा जितने गुनाह हैं उन्हें बख्श देगा। ये भी उम्मीद है, ये भी उम्मीद है। हाँ, ईमान, अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है। मैं ये बयान कर रहा था, अगर ईमान नहीं है तो फिर कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह भी नहीं बख्शेगा। और किसी नबी की, किसी वली की सिफारिश भी नहीं होगी, और दुनिया में किए हुए नेक अमाल भी काम नहीं आएंगे, उनसे भी बख्शिश नहीं होगी, चाहे जितना खैर खैरात किया हो, चाहे कुछ भी किया हो। तो ईमान बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। जी हाँ, मेरे शेख हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी नव्वर अल्लाह उमर क़दहू फरमाया करते थे कि हर नमाज के बाद
जहाँ और दूसरी नेमतों पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, ईमान की नेमत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। हाँ, बात फिर भी होगी, लेकिन जब बात आ ही गई तो अल्लाह ने जो जो नेमतें हमें दी हैं उन सब पर शुक्र। और उन नेमतों में से एक बड़ी नेमत ईमान, ईमान की दौलत पर शुक्र। ये कि शुक्र की खासियत है, शुक्र की तासीर है कि उससे नेमत बाकी रहती है, छीनती नहीं। और शुक्र की तासीर है कि उससे नेमत बढ़ती है, कम नहीं होती। बहरहाल ईमान बड़ी दौलत है। कुफ्रिया कामों से बचो कि उससे ईमान को ख़तरा हो जाता है। कुफ्र की बातों से बचो, कुफ्र के कामों से बचो, शिर्क की बातों से बचो, शिर्किया कामों से बचो कि उससे ईमान को ख़तरा लायक हो जाता है। हाँ। और ऐसी बातें सुनो जिससे हमारा ईमान मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, जितना भी है उससे ज़्यादा मजबूत, जितना भी है उससे ज़्यादा मजबूत हो जाए। देखो, हमारे आपके सब के जिस्म में खून है और उस खून की गर्दिश से ही ज़िंदगी है। लेकिन कभी आदमी सुस्त होता है, उठना बैठना भी उसके लिए भारी होता है। और अगर कोई गुस्सा दिला दे, और गुस्से का मतलब है खून में जोश आ जाना, खून गर्मा के जोश आ जाना, तो फिर जो उनसा हाथ पकड़ के ठामे ना जिसे, वो खुद ब खुद ही उठ जा, खुद ब खुद ही खड़ा हो जा। हाँ, तो ऐसी बातें सुनो जिससे ईमान के अंदर जोश आ जावे और ईमान मजबूत हो जावे, मजबूत। प्यारे भाइयों, यही कोशिश है, यही कोशिश है कि ईमान कामिल हो जावे और अमाल कामिल हो जावे, बस और कुछ। मैंने, हाँ, इससे पहले सुनिए, इस्लाम के अक़ीदों में से, ईमान के अक़ीदों में से, इस्लाम के अक़ीदों में से 4 चीज़ें बहुत बुनियादी हैं। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूल पर ईमान, अल्लाह की किताब पर ईमान और आखिरत के दिन पर ईमान। मैं अपनी बातें ज़्यादातर इन्हीं 4 के अंदर रखता हूँ सब जगह। जी प्यारे भाइयों, पिछले महीने क्या बताया था, कुछ याद है? हाँ, याद नहीं होगा कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। मैंने यूँ बताया था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आपके दुनिया में आने से पहले भी इतनी मशहूर थी, इतनी मशहूर थी, इतनी मशहूर थी कि यहूद ने उसकी गवाही दी, नसारा ने उसकी गवाही दी, हत्ता के दरख्तों ने, पत्थरों ने, जानवरों ने उनकी रिसालत की गवाही दी। ये बात मैंने आपको तफसील से बताई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मुख्तसर सी बात आपको बताता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत सिर्फ इंसानों के वास्ते नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात के वास्ते भी रसूल हैं। जैसे तमाम मुशरिक, काफिर, मोमिन, मुसलमान सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, सब इंसान, ऐसे ही तमाम जिन्नात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं।
कितना बड़ा मकाम है, इसी को समझो कितना बड़ा मकाम है। और मेरे दोस्तों, इतना बड़ा मकाम और किसी को नहीं मिला। हाँ, किसी की तौहीन नहीं करने, लेकिन हकीकत बयान करें। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। और उस वक्त को याद करो जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो सिर्फ बनी इसराइल के रसूल थे वो, बाकी इंसानों के रसूल नहीं थे। जी हाँ, ऐसे अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के बारे में फरमाया हुदल्ली बनी इसराइल, कि वो किताब तौरात बनी इसराइल के लिए हिदायत थी। मूसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बनी इसराइल के नबी थे, बनी इसराइल के लिए अल्लाह के रसूल थे, सारे इंसानों के लिए नहीं थे। कुरान पाक है, कुरान पाक बयान कर रहा है। और हमारे नबी सब इंसानों के वास्ते हैं। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। 9वें पारे की आयत है। आप ये ऐलान फरमा दीजिएगा, ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इंसानों, मैं तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, सब की तरफ। तो वो किसी अरब के वास्ते सिर्फ, या अजम के वास्ते सिर्फ, या कुरैश के वास्ते सिर्फ रसूल नहीं थे, वो सब इंसानों के वास्ते रसूल थे। कितना बड़ा मकाम। अब रही बात जिन्नात की, तो जिन्नात के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिन्नात के भी रसूल थे। ये जो आयत शरीफा मैंने आपके सामने पढ़ी है 26वें पारे की, इसमें उसी का जिक्र है, इसमें उसी का जिक्र है। और आपसे मैंने अर्ज़ किया था, गुजारिश की थी कि कुरान पाक की तिलावत क्या करो, ज़रूर भी ज़रूर क्या करो, ज़रूर भी ज़रूर क्या करो। चाहे एक पारा पढ़ो, चाहे आधा पारा पढ़ो, चाहे पाव पारा पढ़ो, ज़रूर पढ़ो। हाँ, और गुजारिश की थी कि गलत फहमी में मुब्तला ना हो, बात को सही समझो। सुबह शाम की तस्बीह पढ़ो ना पढ़ो, कुरान ज़रूर पढ़ो। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करते होंगे। और आप 29वें पारे में मुस्तकिल एक पूरी सूरत 2 रुकू की सूरह जिन देखते होंगे, पढ़ते होंगे आप उसे, सूरह जिन। जी हाँ, उसमें जिन्नाती का जिक्र है। आप हज करने तशरीफ़ ले गए हों, उम्रा करने तशरीफ़ ले गए हों, हैं? और एक बात बता दूं, पहले भी मैंने बताई थी, आज फिर बताता रहूँगा। उम्रे का इतना शौक़ ना करो जितने तुम बार बार उम्रा करने जा रहे हो। पहले हज करो, और वो 70-80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार, 1 लाख रुपये जमा करके रखो। हज का इंतज़ाम करो। 80 हज़ार तो तुम्हारे पास ये हो गए, ये बैंक में डाल दो, फिर और 10 में फिर डाल दो, फिर 50 में फिर डाल दो। पहले हज करो, फिर जाइए उम्रे को। आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए होंगे, उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए होंगे। आपने मक्का के आसपास में एक मस्जिद भी देखी होगी, मस्जिद जिन। मस्जिद जिन वहाँ है जी। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, किस्सा इस तरह पर लिखा है, कुरान पाक की आयतों को मिलाकर और हदीसों को मिलाकर और सब हदीसों को मिलाकर मुश्तरका तौर पर जो बात सामने आई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। बड़ी इबरतें हैं इसमें, बड़ी नसीहतें हैं इसमें,
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत इससे पैदा होती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इससे पैदा होती है, अल्लाह के रसूल पर ईमान इससे मजबूत होता है। जितनी हमारी ये दुनिया है इससे कहीं ज़्यादा ऊपर आसमानों में अल्लाह की बनाई हुई दुनिया ही कह लो, आप आलम कह लो, है, आसमान भी है, बादल तो हम तुम सब देखते ही हैं। तो हमेशा से जिन्नात बादलों के ऊपर कह लो, आसमान के करीब कह लो, चले जाया करते थे और वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्तों को जो अहकाम मिलते थे कि तुम्हें यूँ करना है, तुम्हें यूँ करना है, तुम्हें यूँ करना है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। बात शुरू होने के बाद इतनी बात दिमाग में आ जाती हैं, सोचना पड़ता है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। आपने लोहे महफूज का तो नाम सुना ना, बार बार लोहे महफूज। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ इस आलम के पैदा होने से पहले, सबसे पहले यानी लोहे महफूज और कलम पैदा करके कलम को हुक्म दिया था कि लिख। कलम ने क्या लिखूं? तो कहा था अज़ल से अबद तक जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दे। अब लोहे महफूज से कुछ फरिश्ते हैं इस बात पर मुकर्रर कि वो यूँ कह लो, मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, आज के लिए, अब के लिए, इस महीने के लिए, इस साल के लिए अल्लाह के जो अहकाम हैं वो वहाँ से नकल करते हैं, लिखते हैं और जिस के जो खिदमत सपुर्द है वो अहकाम उन सब को पहुँचा देते हैं और फिर वो अल्लाह तबारक व तआला के उस हुक्म के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। तो जब फरिश्तों को अल्लाह की तरफ से अहकाम मिलते हैं और वो आपस में बात करते हैं तो उसमें से कुछ आधी अधूरी पूरी जैसे भी कुछ होता था ये जिन्नात सुन लिया करते थे और ये काहिन जो होते थे, काहिन जो शयातीन को राज़ी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बहुत कुछ वजीफ़ा अमल वगैरह करते हैं, वो शयातीन और जिन्नात उनको आगे बता दिया करते थे। जिन्नात और शयातीन सब एक सही हैं, शयातीन बन नाफरमान हैं। तो एक वक्त ऐसा आया, फिर वो काहिन जो है ना उसमें कुछ अपनी तरफ से मिला देते थे, कुछ शयातीन और जिन्नात उसमें मिला देते थे अपनी तरफ से, कुछ काहिन मिला देते थे अपनी तरफ से और उसको फिर पेशीन गोई के तौर पर बताते थे, आगे ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो बुजुर्गों, जिन्नात और शयातीन का आसमान पर कहो, आसमान के करीब कहो, जाना बंद हो गया और जब भी वो उधर जाते, आसमान के करीब जाते तो कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर कर दिए अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनको आग का गोला मारते और उनको भागना पड़ता। तो अब कोई जिन वहाँ करीब नहीं फटक सकता था और वो बातें नहीं सुनता था, नहीं सुन सकता था, न उस ज़माने में न अब। जब ये एक नई बात पेश आई जिन्नात के दरमियान तो बकौल उलमा किराम के और हदीस पाक में जैसा आया है, सारी दुनिया के जिन्नात की एक मीटिंग हुई दरिया समंदर के ऊपर और उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो आसमानों पर जाते थे, आसमानों के करीब जाते थे और वहाँ से बातें सुनकर आते थे
अब वहाँ जाने पर पाबंदी हो गई है, आग के गोले हमारे ऊपर बरसने लगे हैं, तो ये क्या नई बात पेश आई है, ऐसा क्यों हुआ? ये तो देखो, हमारे मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह हैं, वो बात को बहुत अच्छी तरह साफ करके बयान करते हैं। और उन्होंने फरमाया कि वहाँ पर एक वर्ल्ड की कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी दुनिया के जिन्नात की एक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें ये तय पाया कि इसकी वजह मालूम करो, इसकी वजह दरियाफ्त करो। आसमानों में तो वो जा नहीं सकते थे, आसमान के करीब तो वो जा नहीं सकते थे, अगर मालूम हो सके तो दुनिया में घूम फिर कर ही इसकी वजह दरियाफ्त करो। ये तो दुनिया के अलग अलग खित्तों के वास्ते कुछ सर्वे करने वाले हैं और तफ्तीश करने वाले मुतय्यन कर दिए गए, दुनिया के पूरी दुनिया के वास्ते। ये तो हदीस पाक में आते जाओ और ये कोशिश करो मालूम करने की कि ऐसा क्या हादसा पेश आया, क्या वाक़या पेश आया जिसकी बिना पर अब हम आसमानों के करीब नहीं जा सकते। तो दोस्तों, एक अरब में ही एक मकाम है और एक जगह है, उस जगह का नाम है नसीबैन। वहाँ के जिन्नात की जिम्मेदारी लगी कि तुम तिहामा में जाओ और तिहामा के इलाके में तफ्तीश करो। कुछ की जिम्मेदारी लगी कि तुम हिजाज में जाओ और हिजाज में जाकर इसकी तफ्तीश करो। कुछ की जिम्मेदारी लगी तुम नजद में जाओ और वहाँ जाकर इसकी तफ्तीश करो। किसकी जिम्मेदारी लगी तुम यमन में जाओ, वहाँ इसकी तफ्तीश करो। तुम हिंदुस्तान में जाओ, वहाँ इसकी तफ्तीश करो। गरज जहाँ के वास्ते उन्होंने सब जगह के वास्ते वफ्द मुकर्रर कर दिए और वो तशरीफ करने लगे। अब खुश नसीब कहिएगा, नसीबीन के जो जिन्नात थे उनको खुश नसीब कहिएगा कि वो तिहामा में, जिसमें मक्का पड़ता है, वहाँ गश्त कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो उन्होंने चलते फिरते कुरान पाक की आवाज़ सुनी, वो वहीं रुक गए। कुरान पाक की आवाज़ उन्होंने कहाँ सुनी? ये तो दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ जाने का किस्सा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ ले गए थे, मुख्तसर करके बताऊं आपको, तो वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों ने आवारा लड़के आपके पीछे लगा दिए थे और उन्होंने आप पर पत्थर बरसाए थे, पत्थर मारे थे। हाँ, आपका जिस्म लहू लुहान हो गया था, आपकी जूतियाँ मुबारक लहू से भर गई थी। तब ये तो जब आप वहाँ से इस सफ़र में एक तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे और एक हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके साथ थे। ये तीनों के साथ थे। जब आप ताइफ से निकले, रात हो गई, तो एक जगह है, उसको कहते हैं नखला, मकाम नखला। वहाँ आपने रात गुजारी और आपने वहाँ फजर की जब नमाज आप पढ़ रहे थे, कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो उस वक्त नसीबीन के जिन्नात की जमात वफ्द वहाँ पर पहुँचा और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना।
तो वो कुरान पाक की तासीर, कुरान पाक की अज़मत को सुनते ही वहीं ठहर गए, वहीं ठहर गए। और इस आयत शरीफा में जो मैंने आपके सामने पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी का जिक्र फरमाया। वइज़ सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन, और हमने जिन्नात का एक वफ़द आपके पास भेजा जिसने आपका कुरान पाक सुना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इन अल्फाज पर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है कि वो खुशनसीब वफ़द खुद वहाँ नहीं पहुँचा था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में बात डाली थी कि तुम इधर को चलो। वइज़ सरफ़ना, जब हमने भेजा आपके पास जिन्नात का एक वफ़द, बहरहाल वहाँ जिन्नात का वफ़द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक सुनने के वास्ते रुक गया। मैं तर्जमा करता हूँ उसका पहले, और पहले तर्जमे से मुताल्लिक़ ही कुछ बात कहूँगा। फलम्मा हज़रूहु, जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, क़ालन सुतू, उनका जो लीडर था, उनका जो अमीर था, उसने कहा चुप, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। तो सब ने खामोश होकर कुरान पाक सुना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज में पढ़ रहे थे। मेरे भाई, एक कड़वी सी बात कह दूं, हाँ, जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काफिरों, ज़माने के काफिरों का हाल सुनते हैं, चाहे वो जिन्नात चाहे वो इंसान, तो बड़े समझदार पाते हैं हम उनको। देखो, हम लोग कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, शोर मचा रहे हैं, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है, हम बातें कर रहे हैं, माइक में कुरान पाक पढ़वा रहे हैं, और कोई हग रहा, कोई मूत रहा, कोई बातें कर रहा, कोई गाना सुन रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कुरान पाक वहाँ पढ़ा जावे जहाँ सब खामोश होकर तवज्जो से कान लगाकर सुने, और कहीं ना पढ़ा जावे। आजकल जलसे होते हैं, जलसा शुरू करने से पहले कुरान पाक पढ़ा जाता है, वहाँ मर्द औरत बच्चे क्या उधम मचाते रहते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इसको अल्लाह का कलाम समझते हैं, इसका अल्लाह का कलाम होना हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। क्या हमें पता नहीं है कि अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब कुरान पाक सुनो तो खामोश हो जाओ और कान लगा कर सुनो। जब कुरान, इज़ा क़ुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जावे तो खामोश हो जाओ, कान लगा कर सुनो। इज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू, खामोश हो जाओ। मैं फिर कहूँ अपनी बात, हम मुसलमान होकर और बार बार ये बातें सुनने के बावजूद और जानने के बावजूद उस पर अमल नहीं करते। और वो कितने समझदार लोग थे, जिन्नाती कितने समझदार थे कि जो ही उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान पाक की आवाज़ सुनी, कुरान पाक सुना, तो उनके लीडर ने सबसे पहले उनको यह हुक्म दिया कि चुप। फलम्मा हज़रू क़ाल अंसुतू फलम्मा क़ुज़िया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। जब
कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज मुकम्मल हो गई और उन्होंने देख लिया कि अब और कुरान पाक नहीं पढ़ा जा रहा है, तो वो वहाँ से चले और उन्होंने फिर कहते हैं कि तारीख़ मुकर्ररा तारीख़ पर फिर एक दूसरा इज्तिमा हुआ, फिर दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई समंदर के ऊपर दुनिया भर के जिन्नात की। फिर वहाँ वो लोग जमा हुए और दुनिया भर में घूम घाम कर, अपने अपने इलाके में घूम घाम कर जो लोग पहुँचे थे उन्होंने रिपोर्ट पेश करी। जी हाँ, तो ये वफ़द जो जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत तो नहीं हुई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते हुए सुना था मकाम नखला में, इसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। और मुफ्ती सईद साहब फरमाते हैं कि पूरी जो सूरह जिन का एक रुकू है, सूरह जिन का जो पहला रुकू है, ये वही मकाम नसीबीन के जिन्नात की रिपोर्ट है जो उन्होंने अपने उस कॉन्फ्रेंस में पेश करी थी। अल्लाह ने इसको इस तरह यहाँ पर बयान किया। और इनका फ़ैसला, इन्होंने अपना फ़ैसला सुनाया जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान पाक सुना था। और जो उस कॉन्फ्रेंस में फ़ैसला हुआ वो यही था कि हाँ, यही बात है जिसकी वजह से अब हमारा आसमानों पर जाना रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है। देखिए आप कुरान का मकाम देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम देखिए, इमाम का मकाम देखिए। चलिए, ये बात चल रही है तो मैं अहले इल्म के लिए भी, आप सब के लिए भी कह दूं कि इसके बाद जिन्नात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 6 बार मुलाकात हुई, 6 बार मुलाकात हुई। और वफ़द आकर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर ईमान लाते थे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का चर्चा है आदम से लेकर ईसा तक, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का चर्चा है अरब से लेकर अजम तक। सारी दुनिया में आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने से पहले उसका चर्चा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का चर्चा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम किया है इंसानों ने और जिन्नात ने। मेरे दोस्तों, हम क्यों अंधेरे में हैं? इन बातों पर हम ईमान रखते हैं, इन बातों पर हम यकीन रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस ईमान और यकीन का असर हमारे दिल में क्यों नहीं आता? इस ईमान और यकीन का असर हमारे आमाल में क्यों नहीं आता? इस ईमान और यकीन का असर हमारे आमाल में क्यों नहीं आता, हमारे दिल में क्यों नहीं आता? प्यारे दोस्तों, ये से तो कुरान पाक में बहुत सारी आयतें हैं, मैं सुनाता भी रहता हूँ। मैं आपको एक मुख्तसर सा किस्सा सुनाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक में, मैदान तबूक में थे। तबूक एक, बस तफसील नहीं करता, बड़ा मशहूर ग़ज़वा है। फ़ज़ाइल हिकायत सहाबा में भी हज़रत शेख ने तफसील से वाक़या लिखा है, वहाँ थे। तो जब आप वहाँ मैदान में थे तो एक एराबी यानी अरब के गांव देहात का रहने वाला शख्स ऊंट पर बैठा और मजमे को चीरता फाड़ता जा रहा है।
और यूँ कह रहा है मम मुहम्मदुम मिनकुम, तुम में मोहम्मद कौन है। ये और वो लोगों के इशारे देखकर, लोगों की बात सुनकर मजमे को चीरता फाड़ता बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। आप भी ऊँटनी पर बैठे हुए थे, उसने अपनी ऊँटनी बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के बराबर में मिलाकर खड़ी कर दी। ये अब वो क्या कहता है, मैं तुम्हें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, मैं तुम्हें इस ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले की कसम देकर कहता हूँ, क्या अल्लाह ने तुम्हें रसूल बनाकर भेजा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैं इस ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले की कसम खाकर कहता हूँ कि उसने मुझे रसूल बनाकर भेजा है। मेरे दोस्तों, फिर उसने नमाज से मुताल्लिक़ सवाल किया, मैं तुम्हें ज़मीन और आसमान के पैदा करने वाले की कसम देकर पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ही ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। फिर उसने ज़कात के बारे में पूछा तो उसका भी जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो फिर उसने चलते वक्त ये कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है मैं उसमें कोई कमी ज़्यादती नहीं करूँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने वहाँ आपको जिन्नात के बारे में बताया था, यहाँ मैं अरब के देहातियों के बारे में बताता हूँ आपको कि वो जानते थे कि रसूल का मर्तबा क्या होता है, रसूल का दर्जा क्या होता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, इन वाक़यात के सुनाने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल पर हमारा ईमान और यकीन बढ़े, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो। और अज़मत और मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि फिर हम आपकी हर बात पर ईमान लावें, आपकी हर बात का यकीन करें और आपकी हर बात को मानें, हर बात को मानें और हर बात पर अमल करें, आपकी हर बात को मानें और आपकी हर बात पर अमल करें। यही ईमान का तकाज़ा है। और आप जो देखते हैं और आप जो सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अज़मत की बिना पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में क्या किरदार था, क्या उनका तर्ज़ अमल था। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुमे की नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़े और आपने कहा, खामोश हो जाओ, बैठ जाओ, खामोश हो जाओ और सुनो। आपने अपने इशारे के, हाथ के इशारे से भी कहा और ज़बान से भी कहा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद के बाहर दरवाजे पर थे, जब उन्होंने हाथ का इशारा देखा कि बैठ जाओ, वहीं बैठ गए, वहीं बैठ गए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की इताअत के जो किस्से हैं, पहले भी सुनाए थे मैंने आपको, आप ये समझ लो, ये आपकी जो मस्जिद है और मस्जिद के जो बाहर पेड़ियाँ हैं, यहाँ बैठकर अगर कोई कुछ खावे पीवे तो कैसा लगेगा आपको? जाहिर बात है कि अच्छा नहीं लगता।
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जबकि वो खलीफा थे, अमीरुल मोमिनीन थे, और खलीफा और अमीरुल मोमिनीन का मतलब तो आप समझते ही हैं, इनको मुसलमानों के बादशाह थे। वैसे ये बादशाह नहीं थे, ये तो खलीफा थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बादशाह और होता है जी हाँ। वो वहाँ बैठकर बकरी की बुनी हुई टांग खा रहे थे। मुर्गे की टांग तो मशहूर है ही, बकरी की टांग खा रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, यहाँ क्यों बैठे हैं, यहाँ क्यों खा रहे हैं? तो फरमाया कि मैंने इसी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, आप यहाँ बैठकर बकरी की टांग खा रहे थे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की इताअत के किस्से। प्यारे भाइयों, ये किस्से हम सुनाते रहते हैं आपको, तरगीब मज़मून। मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। मैं आज आपको धमकाना तो नहीं चाहता, लेकिन समझाना ज़रूर चाहता हूँ। और किसी को अच्छा लगे तब, और किसी को बुरा लगे तब। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि आप तमाम नबियों के सरदार हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि आप तमाम अंबिया के इमाम हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि वो अल्लाह तो अल्लाह ही है, वो तमाम मखलूक में सबसे अफजल हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि वो क़यामत तक के लिए नबी हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि जब वो दुनिया में आए तो तमाम दीन मनसूख और कैंसिल हो गए। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अक़ीदा रखते हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आपके दौर में में ज़िंदा होते, मौजूद होते, तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी पड़ती, उन्हीं की शरीयत पर, उन्हीं के हुक्म पर अमल करना पड़ता। हमारा इस पर ईमान है, हमारा इस पर ईमान है कि जो भी कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अलावा बड़ी बड़ी 3 किताबें उतारी और छोटी छोटी बहुत सारी किताबें उतारी, और जो भी कुछ उन सब किताबों में था वो कुरान पाक में है। हमारा ईमान है, ये हमारा अक़ीदा है। अभी मैंने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के वास्ते रसूल हैं और क़यामत तक के लिए रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अना नबियुन ला नबिय्य बादी, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मैं सब अंबिया के बाद में आया हूँ, मेरे बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। आप हमारे लीडर, हमारे कायद, ये लीडर कायद तो कोई हैसियत ही नहीं रखता है, फिर हम आपका इत्तिबा क्यों नहीं करते? हम आपकी पैरवी नहीं क्यों नहीं करते? हम आपके तरीक़े पर क्यों नहीं चलते? शिकायत तो यही है, दुख तो यही है। जबकि आप खुतबे में अक्सर बेशतर सुनते होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, खैरुल कलाम कलामुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद व खैरुल उमूरी अवाज़िमुहा व शर्रुल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है, यानी कुरान पाक, और ज़िंदगी गुजारने का सबसे अच्छा तरीक़ा वो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। और सबसे अच्छी बातें वो हैं जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अमल होता चला आ रहा है।
खैरुल उमूरि अवासिमुहा, ये फरमाया। व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और सबसे बुरी बातें वो हैं जो बाद में लोगों ने खुद चालू कर दी हैं, खुद राइज कर दी हैं। और बाद में जो बातें राइज की गई हैं वो हर बिदअत है, और हर बिदअत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस पाक है। बल्कि हदीस पाक में तो यूँ आता है, उलमाए किराम तो यूँ फरमाते हैं कि कोई खुतबा बस इल्ला माशाअल्लाह ऐसा होता होगा जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते हो, चार बातें ना फरमाते हो। हमारी समझ को क्या हो गया? मैंने आपको अभी जिन्नात की बात बताई, मैंने आपको अरब के बद्दुओं की बात बताई, मैं अब आपको इस ज़माने के, इस सदी के नहीं, अभी करीब के एक नो मुस्लिम की, अंग्रेज़ नो मुस्लिम की बात बताता हूँ। जी हाँ, यूनिवर्सिटी में मुसलमान लड़के भी पढ़ते थे और दूसरे लड़के भी पढ़ते थे। कुछ मुस्लिम लड़कों की कोशिश से एक अंग्रेज़ ईमान ले आया। जाहिर बात है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने आपसे तो शायद ना कहा हो, लेकिन मौलवियों के सामने मैंने बहुत मर्तबा कहा कि मौलवियों को, लिखे पढ़े लोगों को समझाना बहुत आसान, लेकिन मनवाना बहुत मुश्किल। और आम आदमियों को समझाना बहुत मुश्किल, लेकिन मनवाना बहुत आसान। उनके दिल में अज़मत होती है, मोहब्बत होती है, वो मान लेते हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी तो जब तक उसके माइंड में अच्छी तरह ना बैठ जावे, दिमाग में अच्छी तरह ना बैठ जावे, उस वक्त तक नहीं मानता। तो उन्होंने कोशिश ज़रूर की होगी, लेकिन उसने इस्लाम का मुताला किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला किया, और वो उसके बाद ईमान ले आया। ईमान लाने के बाद उसने दाढ़ी रख ली। और वो जो मुसलमान बच्चे थे जिनकी कोशिशों से ये मुसलमान हुआ था, उनके दाढ़ी नहीं थी। अब उनको कुछ शर्मिंदगी सी होने लगी। हाँ, और आपको मालूम है, किसी कुबड़े से पूछा था कि तू क्या चाहे, तेरी कमर सही हो जावे तो ये चाहे, या सबकी कमर कुबड़ी हो जावे तेरी जैसी तो ये चाहे? कह लगा मैं तो यूँ चाहूँ सबकी कमर कुबड़ी हो जावे मेरी जैसी। हाँ, तो मेरे दोस्तों, दुनिया में ये जितने बुरे लोग हैं और बुराई करने वाले लोग हैं, उन सब की बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि जैसे हम बुरे ऐसे ही सब बुरे हो जाना। जैसे कि नेक लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि जैसे हम अच्छे आमाल पे लग रहे हुए, सब लोग इसी तरह अच्छे आमाल पे लग जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपने दाढ़ी क्यों रख ली? क्योंकि जब मैं मुसलमान हुआ तो मैंने दाढ़ी रख ली। हाँ? आजकल एक लफ्ज़ बोला जाता है अदालतों में गुमराह करने के वास्ते पब्लिक को, या जहालत की वजह से, हैं? अनिवार्य क्या लफ्ज़ बोल रहे हैं वो, जिसका हासिल ये है कि दाढ़ी इस्लाम का कोई लाजमी हिस्सा नहीं है। ये लोग बहुत बोला जाता है, उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं इस्लाम में कुछ। बस जो भी बात जाती है कि ये लाजमी हिस्सा नहीं है, ये लाजमी हिस्सा नहीं है, ये लाजमी हिस्सा नहीं है, पकड़ ली बात खामखाई की। तो वो नो मुस्लिम कहता है कि देखो, मैं ये नहीं पूछता आपसे कि ये लाजमी हिस्सा है कि ये नहीं, मुझे तुम यूँ बताओ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे कि नहीं रखते थे, यूँ बताओ बस। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी रखते थे कि नहीं रखते थे, यूँ बताओ। तो मेरे दोस्तों,
इसका जवाब इसके सिवा कुछ नहीं था कि हाँ रखते थे। इस वास्ते के हदीस पाक में साफ साफ आया है कि दाढ़ी तमाम अंबिया का तरीक़ा है, तमाम अंबिया का तरीक़ा, सब रखते थे ये। तो उसने कहा कि मैं जिस पर ईमान लाया, जो उसने किया मैं वो करूँगा। मैं जिस पर ईमान लाया हूँ, जो कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया मैं वही करूँगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। और मैंने जो आपको अभी आपकी सिफ़ात, आपका मर्तबा गिनवाया, उसमें वो यही बात गिनवाई कि जब हम उनके सब कुछ मानते हैं तो हमारा तर्ज अमल ये होना चाहिए। उसका तकाज़ा ये है, अक़ल का तकाज़ा, इल्म का तकाज़ा, उसका तकाज़ा ये है कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया हम वही करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म भी है। अल्लाह के रसूल का तो है ही हुक्म, अल्लाह तबारक व तआला का भी हुक्म है। मा आताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको जो हुक्म देते हैं वो करो, और जिससे मना करते हैं वो उससे रुक जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाज़ा ये है, ईमान का तकाज़ा ये है। और ये नहीं देखा जाएगा कि इसमें से क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है, क्या फ़र्ज़ है, क्या वाजिब है, किसके छोड़ने से जहन्नम में ठोंस दिया जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा। इसलिए मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं एक मिसाल आपको बताई थी मैंने आपको ये। अब अगली बात कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वो जो आपने सुना, और एक दूसरा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें यह दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं तो तुम मेरा कहना मानो। जब तुम मेरा कहना मानोगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत जब करेगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी, जो कुछ उन्होंने किया हम वो करें। हदीस पाक में कोई देखो बतलाया था मैंने, अल्लाह ने जहन में डाली थी बात कल। जो कुछ कुरान पाक में है, सुनो मेरे दोस्तों, जो कुछ कुरान पाक में है और जो कुछ हदीस पाक में है और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया है और जो कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जिस तरह अमल किया है, इन चारों चीज़ों को सामने रख कर उलमाए किराम ने, फुक़हाए किराम ने हमारे लिए कुछ कानूनी दफ़ात के तौर पर, जिसको हम फ़िक़्ह कहते हैं, मसले मसाइल कहते हैं, वो लिख दिया। वो दीन है सब, चाहे वो मुस्तहब है, चाहे वो सुन्नत है, चाहे वो फ़र्ज़ है, चाहे वो वाजिब है, उस सब पर अमल कीजिए, उस सब पर अमल कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी कीजिएगा, उनके तरीक़ पर चलिएगा। मनमानी ज़िंदगी मत गुजारिएगा, मनमानी ज़िंदगी मत गुजारिएगा। जिस तरह मैंने अपने सामने, अपने भाइयों के सामने, मेरे भाई जो मेरे सामने बैठे हैं, इनसे बात करते हुए मैंने बात कही, इसी तरीक़े से मैं अपनी माँ और बहनों से भी अर्ज़ करता हूँ, आप जो नेकियां, कुरान पाक की तिलावत, नमाज, नफलें, खैर खैरात, ज़िक्र जो भी करती हैं, अपने घर में बैठ कर करती हैं, अल्लाह ज़रूर आपको उसका बदला और आपका इनाम, उसका इनाम देगा। कि प्यारी माँओं बहनों, पर्दा, पर्दा ये कुरान पाक की आयतों से साफ साफ साबित है, साफ साफ साबित है।
घंटी बज गई है, मैं ये चाहता हूँ कि अज़ान से पहले ही, अज़ान से पहले नहीं सही तो कम से कम 15 मिनट पहले दुआ से भी फारिग हो जाएं, फिर 15 मिनट में वुज़ू हो और अपने वक्त पर नमाज हो। थोड़ी सी बात आपसे भी कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं। कुरान पाक में, कुरान पाक में और कुरान पाक के बारे में, खैरुल कलामी कलामुल्लाह, सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है। सबसे अच्छी नसीहतें अल्लाह की नसीहतें हैं, सबसे अच्छे अहकाम अल्लाह के अहकाम हैं जो उसने कुरान पाक में दिए हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जैसा कि इस्लाम से पहले जहालत के ज़माने में तुम खुली फिरती थी, इस्लाम के आने के बाद, कुरान के आने के बाद, इल्म वही के आने के बाद, वही अल्लाह के इल्म के आने के बाद अब तुम इस तरह खुली ना फिरो, अब तुम इस तरह खुली ना फिरो। मेरी प्यारी माँ बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, आपको भी मैंने कहा, किसी वजह से कहा, आप बताओ टांगों में तो एक पजामी सी घेर ली, क्या कहें उसको, और जी गले में एक बनियान सा घेर लिया, और रुपट्टा नदारद, वो बनियान सा भी ऐसा कि उसके पहनने के बावजूद भी सब कुछ दिखे, और वो पजामी भी ऐसी, उसे पहनने के बावजूद भी सब कुछ दिखे। मैं यूँ कहूँ इससे बड़ा बदतर खुला फिरना और क्या होगा। इससे बड़ा बदतर खुला फिरना और क्या, कौन सी शक्ल होगी इससे ज़्यादा। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक में ये इरशाद फरमाते हैं वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। एक बात आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, ध्यान दिया होगा तो समझ ही गए होंगे, वो काम जो इस्लाम से पहले अरब के लोग करते थे और दुनिया के लोग करते थे, वो जहालत वाले काम थे, जहालत वाले काम। फिर अल्लाह ने अपना इल्म अता फरमाया, जिसको हम इल्म वही कहते हैं। इल्म वही, आप जानते हैं वही किसको कहते हैं? वही इसको कहते हैं कि फरिश्ता अल्लाह की बात लेकर आता था नबी के पास, इस लाने को वही कहते हैं। तो अल्लाह का इल्म लेकर आया फरिश्ता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह का इल्म लेकर आया फरिश्ता कुरान की शक्ल में हमारे पास, हमारे नबी के पास, हमारे पास। तो अब तो हम इल्म की रोशनी में आ गए, अब जहालत में नहीं हैं हम, अब हम इल्म की रोशनी में हैं, इल्म की रोशनी में। अब फिर वही काम हो, अब फिर वही काम हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, कोई बात नहीं, अपनी बात है, कह दो, अपने ही लोग हैं। हम खुला फिरना आम तौर पर तो देखते ही हैं, किसी शादी में जाकर देखो, खुला फिरना क्या हो रहा। और कमाल की बात यह है कि उस पर फख्र है, फख्र है उस पर। और जो कोई ऐसा नहीं कर सकती वो अपने आप को हकीर समझती है, दूसरे भी उसको हकीर समझते हैं, तौहीन करते हैं उसकी। ये क्या है? ये मुसलमानों वाला काम नहीं है, मुसलमानों वाला काम नहीं है, मुसलमानों वाला काम नहीं है। इससे बढ़कर अफसोस, हमारी गैरत कहाँ चली गई, हमारी हया कहाँ चली गई, हमारा ईमान कहाँ चला गया।
उस सब की वीडियो बनाई जाती है, सब की वीडियो बनाती है, स्टेटस पर लगाई जाती है और फेसबुक पर डाली जाती है और कहाँ पर डाली जाती है। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। पहले तो वो गुनाह एक चार दीवारी के अंदर था, अब वो गुनाह ऑल वर्ल्ड हो गया, दुनिया में फैल गया। अब वो गुनाह सुन लो और समझ लो और याद रख लो। अगर यकीन ना आवे तो किसी और से पूछ लो। जब तुमने अपनी ये वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दी, फेसबुक पर डाल दी, कहीं पर डाल दी, जब तक ये मौजूद रहेंगी और जब तक लोग इसको देखते रहेंगे, तुम गुनाहगार होती रहोगी, चाहे तुम कब्र में पहुंच गई हो। चाहे तुम कब्र में पहुंच गई। इन चीज़ों को समझो। ये मुसलमानों के काम नहीं है, मुसलमानों के काम नहीं है। मुसलमानों के काम वो हैं जो अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। मुसलमानों के काम वो हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाए हैं, सहाबा ने, सहाबियात ने करके दिखाए। कहाँ हम, कहाँ सहाबियात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के मजमे में एक सवाल किया, समझा? औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? औरत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? ये मेरे शेख ने भी ये हदीस पाक सुनाई, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब जलालाबादी ने बहुत बार सुनी, किताब में भी पढ़ी हमने। ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मौजूद थे वहाँ, लेकिन वो कम उम्र थे, और दूसरे बड़े बड़े सहाबा वहाँ मौजूद थे। तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में एक बात आ रही थी कि मैं वो कहूँ, लेकिन बड़े सहाबा के एहतराम में मैंने अपने दिल की बात नहीं कही। हाँ, जब मैं घर गया तो मैंने फ़ातिमा से पूछा कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि औरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि कोई मर्द उसके लिबास का पल्ला भी ना देखे। हाथ पाँव की बात नहीं हो रही, चेहरे की बात नहीं हो रही, उसके लिबास का पल्ला भी ना देखे। मजलिस में तो किसी ने कोई जवाब दिया नहीं था। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और अपने दिल की बात नहीं कहते, बल्कि यूँ कहते हैं कि जो सवाल आपने हमारे सामने रखा था और किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था, मैंने फ़ातिमा से जाकर पूछा तो फ़ातिमा ने ये जवाब दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया हाँ, वो भी तो मेरा ही टुकड़ा है। बात लंबी हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी होती रहेंगी, ये ठीक है। ये देखो दोस्तों, इंसानियत, या तो यूँ कह लो इंसानियत, अगर यूँ नहीं कहते, यूँ कह लो कि मुसलमान मोमिन, उसकी जो तबीयत और फितरत है, उसकी जो तबीयत के तकाज़े हैं, वो जन्नत में सब पूरे होंगे। और असल वही है। सुनो मेरी माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की औरतों की खूबी बयान करते हुए फरमाते हैं, हूरुम मकसूरातुन फिल खियाम। ये हूर कहते हैं गोरी चिट्टी को,
और हूर कहते हैं उसको जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हों, यानी वो इंतहाई खूबसूरत होंगी लेकिन अपने खैमे के अंदर महदूद होंगी। वो अपने खैमे के अंदर महदूद होंगी। हूर मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, तर्जमा देख लेना। औरत की असल खूबी और औरत का असल कमाल ये है। और सहीउल फितरत इंसान को ऐसी ही औरत पसंद है जिसकी दिल बिगड़ चुका हो, नफसानियत शैतानियत उस पर गालिब हो चुकी हो, वो किसी को पसंद करे। बस मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ और इसके साथ साथ बस वैसे ही थोड़ी सी चलती चलती बातें कहता हूँ। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नज़ीर बनाकर भेजा, नज़ीर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बशीर बनाकर भेजा, बशीर। जो बुरा है और जिसका बुरा अंजाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से उसको आगाह करते हैं कि देखो, सुनो और मानो कि फला काम बुरा है और उसका नतीजा और अंजाम बुरा है, और सुनो और मानो कि फला काम अच्छा है और उसका नतीजा और अंजाम ये है, अच्छा है। जी हाँ, असर के बाद किताब पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह बड़ी अच्छी किताब पढ़ते हैं। आपने जो यहाँ मौजूद थे उन्होंने सुना है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, समझाने के वास्ते कहते हैं, जिस शख्स के खुजली हो जावे, खारिश हो जावे जी, जब खाज लगे फिर क्या करें? फिर तो आदमी यूँ चाहे कि फाड़ कर रख दें, और हाथ से काम नहीं चलता तो कंघे से खुजावे हैं। और बड़ा मज़ा आवे, बड़ा मज़ा आवे। और जब वो छिल जावे, फट जावे, फिर इतनी चीज़ लगे, फिर तड़पे। मेरे भाइयों, इन सब बुराइयों का नतीजा यही है, इन सब बुराइयों का नतीजा यही है। आजकल पता नहीं तुम मुझे किस ज़माने का आदमी कहोगे, हैं? उर्दू बोलो, हिंदी मत बोलो, इंग्लिश मत बोलो, उर्दू बोलो। अपनी ज़बान को मारोगे, मुर्दा करोगे। जिसको कोई बोलने वाला भी ना हो, जिसको कोई समझने वाला भी ना हो, इस पर राज़ी हो? फिर पढ़ते क्यों नहीं, लिखते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? हाँ, चलो मैं भी तुम्हारी ज़बान में बोल दूँ अब, इंजॉय, यूँ ही है ना, ये कुछ और है। बस इसके पीछे लग रहे, इसके पीछे लग रहे, मज़ा 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 मज़ा, और इस मज़े में अपना नाश। डराने वाले डरा रहे हैं, डर जाओ, मान जाओ। शराब की लत, नशे की लत बिल्कुल छोड़ दो, उसमें कोई मज़ा नहीं है। अगर मज़ा 5-10 मिनट का है तो सज़ा सारी उम्र की है। फेफड़े ख़राब हो गए, गुर्दे ख़राब हो गए, ये हो गया, वो हो गया। मेरे दोस्तों, मोटी मोटी चंद मिसाल बता दी जाती हैं, नहीं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं बातों से मना किया है जो हमारे लिए नुकसान देने वाली हैं, और हमें उनसे डराया है, और हमें उन बातों का हुक्म दिया है जो हमारे हक़ में हमेशा के वास्ते भली और अच्छी हैं, इस दुनिया में, मरने के बाद, कब्र में, आखिरत में। बस मैं अपनी बात को यहीं पूरा करता हूँ और आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि दीन पर चलो, पूरे दीन पर चलो, दीन सीखो, उस पर अमल करो। नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो,
फजर की अजान सुनते ही उठ जाया करो, चाहिए तो पहले उठा करो, लेकिन फजर की अजान सुनते ही उठ जाया करो। नहा धोकर, पेशाब पाखाने से फारिग होकर जमात के वक्त तक कुरान पढ़ो और नमाज पढ़ के अपने कामों में चले जाओ। अल्लाह ने अगर मौका दिया है, फुर्सत दी है, तो इशराक के वक्त तक कुरान पढ़ने में, ज़िक्र में, इसमें मशगूल रहो और इशराक पढ़कर अपने अपने कामों में लग जाओ। बात तो मैं ख़त्म कर रहा था, हाँ कर ही रहा बस। अज़ान के बाद सोना मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है, मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है जी। अज़ान में, फजर की अज़ान में क्या कहते हैं? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या मतलब है इसका? बहुत सो लिए, रात ख़त्म हो गई, रात सोने के वास्ते थी, दिन काम के वास्ते है, बहुत सो लिए, रात ख़त्म हो गई, उठ जाओ, अब नमाज पढ़ो। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मतलब ये है। चलो अच्छा, अगली बात जो कोई दिल में आवेगी वो आपकी अमानत है, इंशाअल्लाह फिर कही जाएगी। बस एक बात कह के मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आपने, मेरी माएँ बहनें भी सुने, सब सुने, आपने सुना होगा कि बनी इसराइल पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर मन्नो सलवा नाजिल होता था। यही लफ्ज़ सुना होगा ना आपने? हाँ, सलवा के माने बुटेर के, बुटेर, और मन जो है ना, मन, इसके माने मीठा, हलवा, हलवा। तो ये नाजिल होता था उस पर। किताबों में लिखा है कि ये सुबह सादिक के बाद से सूरज निकलने के दरमियान में नाजिल होता था। सुबह सादिक के बाद से और सूरज निकलने के दरमियान में नाजिल होता था। जिस तरह पाला बरसता है और आप देखते हैं जगह जगह उसके ढेर लग जाते हैं, बर्फ़ ही है बस, वो भी समझो और क्या है। इसी तरीके से एक हलवा बरसता था सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक, और जिसको जितना इकट्ठा करना था इकट्ठा कर लो, रखो, सारे दिन खाओ। और उस वक्त अल्लाह जाने कहाँ से इकट्ठी होकर ये बुटेर जानवर है ना, परिंदा है एक, वो उनके खेमों के पास आके बैठ जाता था। 2, 10, 20 जितने पकड़ने हो पकड़ो, काटो, खाओ, मज़े लो। ये अल्लाह की तरफ से ना रोज़ी मिलती थी। किस वक्त? किस वक्त? सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। इस वक्त में अल्लाह की तरफ से रोज़ी तकसीम होती है। इस वक्त हम सो रहे। हाँ, मेरे दोस्तों, नेकी की तरफ बढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ो। तहज्जुद की आदत डालो, तहज्जुद ने सही तो अज़ान पर उठ जाओ। हाँ, जमात के वक्त तक काम, इबादत में रहो, ज़िक्र में, तिलावत में रहो। जमात के बाद अपने काम में लग जाओ। और अगर अल्लाह फुर्सत दे, मौका दे, तो इशराक तक रहो कि इशराक सारे दिन अपना काम करो, सारे दिन काम करो। फिर तो कई घंटे के बाद जाके ज़ोहर की नमाज का नंबर आवेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ का पैदा करने वाला है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं। तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे,
तब भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। ए अल्लाह, तू यकीनन बड़ी कुदरत वाला है। ये सब कायनात तूने ही पैदा की है। इस सारी कायनात का निज़ाम तू ही चलाता है। सारी मखलूक को रोज़ी तू ही पहुँचाता है। अल्लाह, तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है। तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। तू बड़ी ताकत वाला है। तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर है। अल्लाह, तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नेमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। खाली हाथ वापस करते तुझे शर्म आती है। अल्लाह, तू यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है। सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। अल्लाह, यकीनन कमाल की तमाम सिफ़ात तेरी ज़ात बाबरकात में मौजूद हैं। अल्लाह, यकीनन तू हर नक्स से, हर ऐब से पाक है। ए अल्लाह, हम तेरी इन तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सब को ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान की लज़्ज़त और हलावत नसीब फरमा। ए अल्लाह, ईमानी तकाज़ों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह, ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा, काफिरों वाली, मुनाफिकों वाली, फासिकों वाली सिफ़ात से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। ए अल्लाह, अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर नाफरमानी से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो हर बुराई से रोक दे। ए अल्लाह, अपने नबी की मोहब्बत और अज़मत हमारे दिल में पैदा फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा फरमा, हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारे आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। हमने यहाँ जो सुना है उस पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। ए अल्लाह, ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। ए अल्लाह, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी ताअत इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबको मुत्तकी और परहेज़गार बंदा बना। ए अल्लाह, हम सब को अपना फर्मा बरदार बंदा बना। आज तक जितने गुनाह किए हैं तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है, रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, जुर्म का एतराफ़ है और रहम की दरख्वास्त है। ए अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत और रहमत के सिवा कोई आसरा नहीं। माफ़ फरमा दीजिए, फिर नहीं करूँगा। अल्लाह, तेरी मग़फ़िरत और रहमत के सिवा कोई आसरा नहीं। अल्लाह, माफ़ फरमा दीजिए, फिर नहीं करूँगा।
ए अल्लाह पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा, तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले ना फरमा। ए अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता, तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। अपनी ताअत इबादत की तौफीक नसीब फरमा, अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा, अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है, हम तेरी शायान शान इबादत नहीं कर पाते, हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। अल्लाह सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तो किसी का मोहताज नहीं है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। ए अल्लाह अपने फ़ज़ल से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दे, उस वक्त भी किसी का मोहताज न बना, उस वक्त अपने गैब के ख़ज़ानों से हमें रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह हम सब को, हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को, ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को, ए अल्लाह सेहत व क़ुव्वत अता फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, खुसूसन ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो खूब जानता है कि कर्ज़ निगाहें झुका देता है, कर्ज़ कमर तोड़ देता है। ए अल्लाह कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, हर किसी की ज़रूरत से तू बखूबी वाकिफ़ है। ए अल्लाह जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा, जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। ए अल्लाह जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा, जिनको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, तरक्की अता फरमा, हर किस्म के हवादिस से उसकी हिफाजत फरमा। अल्लाह ख़ास तौर से तेरे वो नेक बंदे और वो अहल खैर हजरात बंदे जो तेरे दीन की नुसरत के लिए ख़र्च करते हैं, अल्लाह उनके घरों में, उनके कारोबार में खूब खूब बरकतें नाजिल फरमा, खूब खूब बरकतें नाजिल फरमा। ए अल्लाह जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा। ए अल्लाह जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं, ए अल्लाह जो भी रुकावट है हर रुकावट को दूर फरमा और गैब से मदद फरमा, गैब से मदद फरमा। ए अल्लाह जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनको लड़की की तमन्ना है लड़की अता फरमा, जिनको लड़के की तमन्ना है लड़का अता फरमा। ए अल्लाह जिसको औलाद अता की है उसकी औलाद को नेक बना, माँ बाप की आँखों की ठंडक बना, माँ बाप के दिल की राहत बना, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना। ए अल्लाह उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह उनको अच्छी समझ दे दे, अल्लाह उनको अच्छी समझ दे दे, अल्लाह उनको अच्छी समझ दे दे। अल्लाह हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा, चैन और सुकून नाजिल फरमा, आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह बुर्दुबारी अता फरमा, अल्लाह नरम मिजाजी अता फरमा,
ए अल्लाह नरम कलामी अता फरमा, अल्लाह सब्र और बर्दाश्त अता फरमा। अल्लाह हमारे आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह हर एक का हक़ पहचान कर अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह खुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। किसी जालिम को हम पर मुसल्लत न फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत न फरमा। अचानक पेश आने वाले हवादिस से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ मुक़द्दिमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा, जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। ए अल्लाह हक़ को पहचानने उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा और अपने अपने मुक़द्दरा मुक़र्ररा वक्त पर ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ए अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा। ए अल्लाह मरते वक्त कलीमा नसीब फरमा। ए अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मैदान हश्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मैदान हश्र की रुसवाइयों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। ए अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए और बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। ए अल्लाह जहन्नम से हिफाजत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, जन्नत में अपने नबी का पड़ोस अता फरमा। ए अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह जिनका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है और हम वो अदा नहीं कर पाए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद पैदा फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह इस बेकसी और बेबसी से नजात मरहमत फरमा। अल्लाह कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अल्लाह खुसूसन हमारे इस मुल्क में और हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। मुल्क फ़लस्तीन में आस पास के मुल्कों में अल्लाह अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी खुसूसी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाहिए अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, हर ज़रूरत तेरे ही सामने रखते हैं। और सच तो ये है किसी में कोई ताकत और मजाल नहीं है तेरे सिवा, तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल नहीं है। अल्लाह तू दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की और खुसूसन हाज़रीन मजलिस की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, अल्लाह इन सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा।
अल्लाह जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह सब ज़रूरतें पूरी फरमा, तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा। अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए कादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। ए अल्लाह अपने फजल व करम से और अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दु